सुशांत सिंह केस में रिया से कई घंटों से ईडी कर रही है पूछताछ। पर्सनल, प्रोफेशनल और सुशांत के बारे में 3 चरणों में ले रही है जानकारी। इंडिया टीवी के पास ईडी के सवालों की लिस्ट। सवाल है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, परिवार के नाम से कितनी चल अचल संपत्ति है। ईडी ने रिया से पूछा, प्रॉपर्टी की कब कब बुकिंग और रजिस्ट्री हुई, कंपनियों में सिर्फ रिया और भाई का ही नाम क्यों। रिया से ईडी ने कंपनी में लगे पैसों के लेन देन पर सवाल किए। कंपनी में सुशांत सिंह राजपूत से कितने पैसे लिए। ईडी ने पूछा, सुशांत का पैसा लगा तो कंपनियां उनके पते पर क्यों नहीं, सुशांत के पिता या बहनों का नाम क्यों नहीं। रिया चक्रवर्ती के मैनेजर सैमुअल मिरिंडा ने ईडी ने की लगातार दूसरे दिन पूछताछ। सुशांत केस में हो रही है पूछताछ। रिया की ईडी में पेशी के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, भगवान शंकर की फोटो के साथ श्वेता ने लिखा, हर हर महादेव। सुशांत के बैंक अकाउंट पर बड़ा खुलासा, सुशांत के आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड समेत 6 बैंकों में खाते। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में चौंकाने वाला खुलासा, मौत से पहले सुशांत ने फिल्म पर डिस्कशन किया था। 2 प्रोड्यूसर्स के साथ नई फिल्म पर बात की थी। नई फिल्म को लेकर सुशांत ने भरी थी हामी। सुशांत को फिल्म का कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट दोनों पसंद थी। 13 जून को वीडियो कॉल पर प्रोड्यूसर से बात हुई थी। रिया चक्रवर्ती के एक और फ्लैट खरीदने का खुलासा, 28 मई 2018 को रिया ने मुंबई के खार ईस्ट में एक फ्लैट की रजिस्ट्री करवाई थी। 76 लाख रुपए बताई जा रही है रिया के फ्लैट की कीमत। फ्लैट के लिए 3,80,000 की स्टैंप ड्यूटी भी भरी थी। रिया की नई कॉल डिटेल सामने आई। इंडिया टीवी के पास रिया के फोन की पूरी डिटेल, सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले के कॉल रिकॉर्ड्स। रिया की नई कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा, सुशांत की मौत के कुछ दिन बाद रिया ने 2 मिनट 27 सेकंड की बात सीडीएम में फोन से करता था सुशांत बात। रिया के कॉल डिटेल्स में हैरान करने वाली जानकारी, आखिरी दिनों में रिया ने अपने पिता से 18 मिनट से ज्यादा बात की, अपने भाई से 17 मिनट से ज्यादा बात की। रिया के पिछले 1 साल के कॉल डिटेल्स से खुलासा, अपने पिता से 1192 बार, भाई से 1069 बार और सुशांत से 145 बार बात की। सुशांत केस में बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कहा, मुंबई पुलिस ने केस से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। बिहार पुलिस की दलील, हमारे पास जांच करने का अधिकार है, कम समय में हमने बैंक डिटेल्स की जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस से मांगा था जवाब। बिहार पुलिस ने रिया की याचिका खारिज करने की मांग की। सुशांत के पिता की एफआईआर का जिक्र किया। कहा, सुशांत को दवाओं का ओवरडोज देती थी रिया। सुशांत के पिता के हवाले से बिहार पुलिस ने कहा, रिया पैसों के लिए सुशांत के पास आई, घर छोड़ने से पहले कैश और क्रेडिट कार्ड लेकर गई। बिहार पुलिस का दावा, रिया ने सुशांत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट मीडिया में लीक करने की धमकी देती थी। बिहार पुलिस ने सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी कहानी बनाने का आरोप लगाया। कहा, सुशांत की जिंदगी में रिया के पूरे परिवार का दखल था। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने रिया, उसके माता पिता और भाई को बनाया आरोपी। पटना पुलिस की एफआईआर को ही दोबारा रजिस्टर किया। सीबीआई के एफआईआर में कुल 6 आरोपी, रिया के दोनों सहयोगी सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी का भी नाम। एफआईआर में रिया और परिवार पर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप, सुनियोजित साजिश, चोरी, धोखाधड़ी समेत 8 धाराएं लगाई गई। सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई ने एसआईटी बनाई। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है एसआईटी। रोजाना टॉप स्तर पर होगी समीक्षा। एसआईटी टीम की अगुवाई जॉइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर करेंगे। डीआईजी गगनदीप गंभीर की देखरेख में होगी जांच। एसपी नूपुर प्रसाद को जांच की जिम्मेदारी। मुंबई गए पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने क्वारंटीन से छोड़ा। सुशांत केस की जांच करने के लिए गए थे विनय तिवारी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बीएमसी का आभार जताया। कहा, बीएमसी के आयुक्त को दोबारा पत्र लिखकर मुक्त करने के लिए कल रिक्वेस्ट की थी। कोरोना संक्रमण पर बीएमसी की नई गाइडलाइंस, हवाई यात्रा करने वालों को 14 दिन होम क्वारंटीन अनिवार्य। सरकारी अधिकारी को छूट चाहिए तो अलग एसओपी। सुशांत सिंह सुसाइड मामले पर सियासत भी तेज। केस की सीबीआई जांच पर एनसीपी केंद्र सरकार से नाराज। कहा, मोदी सरकार राज्यों के बीच युद्ध कराना चाहती है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने सीबीआई जांच पर सवाल खड़े किए। पूछा, मामला मुंबई का है तो बिना राज्य की सहमति के कैसे सीबीआई को केस दे दिया गया। नवाब मलिक ने कहा, केंद्र ने ऐसा करके देश के संघीय ढांचे को ठेस पहुंचाई है। संविधान में हर किसी के अधिकार पहले से तय है। फर्जी फॉलोअर्स के मामले में बयान दर्ज करवाने मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंचे बॉलीवुड के मशहूर गायक और रैपर बादशाह। जांच के दायरे में सोशल मीडिया अकाउंट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कॉन्क्लेव को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। कहा, नई शिक्षा नीति में किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 3-4 साल के विचार विमर्श के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया। नई शिक्षा नीति में भेड़ चाल की जगह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नींव तैयार करने वाली करार दिया। कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को तैयार करेगी। प्रधानमंत्री का दावा, नई शिक्षा नीति से बच्चों में सीखने की ललक और क्लास में भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शिक्षा नीति में स्टूडेंट एजुकेशन और डिग्निटी ऑफ लेबर पर किया गया काम। नई शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक पर जोर दिया गया है। मोदी बोले, शिक्षा नीति में इंटरेस्ट, एबिलिटी, डिमांड, ब्रेन मैपिंग की बहुत जरूरत है। बोले, क्रिटिकल और इनोवेटिव थिंकिंग की बहुत डिमांड। स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कमिटमेंट के लिए मोटिवेशन होना जरूरी है। मोदी बोले, नई शिक्षा में 10+2 की जगह 5+3+3+4 का फॉर्मेट है।
डिस्कवरी डिस्कशन एनालिसिस पर नई शिक्षा नीति में जोर। प्रधानमंत्री ने कहा ग्रेजुएशन में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एजुकेशन और रिसर्च के गैप को खत्म करेगी। मोदी ने कहा नई शिक्षा नीति से टैलेंट और टेक्नोलॉजी को सम्मान मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा छात्रों को रीस्किल और अपस्किल करते रहना होगा। रोजगार देने वाली शिक्षा से ही फायदा होगा। प्रधानमंत्री बोले राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ एक सर्कुलर नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। प्रधानमंत्री बोले मातृभाषा में पढ़ाई से बच्चों की नींव मजबूत होगी। 5वीं क्लास तक मातृभाषा में ही पढ़ाई होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जारी की इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पॉलिसी। कहा नई पॉलिसी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और प्रदूषण को घटाएगी। दिल्ली में अब रात 10 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें। आबकारी विभाग ने जारी किया नया आदेश। मिशन आत्मनिर्भर भारत को साकार करने में जुटे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। वेबिनार के जरिए योजना की शुरुआत। लखनऊ में सेंट्रल आर्मी कमांड हेडक्वार्टर का दौरा करने पहुंचे आर्मी चीफ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनरल नरवणे की मुलाकात की। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली। कहा प्रदेश का विकास प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर की हरकत। तंगधार में किया सीज फायर का वायलेशन। गोलीबारी में 3 सिविलियंस घायल। केरल के मुन्नार में भारी बारिश की वजह से हुआ लैंडस्लाइड। हादसे में 10 लोगों की मौत। अब तक 57 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। मौके पर पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम। एनडीआरएफ की टीम को मौके पर पहुंचने में हो रही है दिक्कत। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एयरफोर्स की मदद मांगी। केरल से कोट्टम में बाढ़ की डराने वाली तस्वीर। सड़क पर तेज रफ्तार में पानी। केरल से भारी बारिश और बाढ़ की तबाही। शिव मंदिर पानी में डूबा। केरल के वायनाड में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। 3 दिन से लगातार हो रही है जबरदस्त बारिश। केरल के एर्नाकुलम में बाढ़ में बहा जंगली हाथी। फेरियर नदी में आए उफान में समाया हाथी की मौत। कर्नाटक में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। कोडगू में बांदेश्वर मंदिर में घुसा बारिश का पानी। भारी बारिश के बाद कर्नाटक के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने 50 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश। ओवरफ्लो हुई उनकल झील। कर्नाटक के कोडगू में एनडीआरएफ की टीम ने एक प्रेग्नेंट महिला को रेस्क्यू किया। भारी बारिश की वजह से पानी में फंसी हुई थी महिला। कर्नाटक के चिकमंगलुरु से मैंगलोर जाने वाली रोड पर लैंडस्लाइड। आवाजाही प्रभावित। मुंबई में बारिश से राहत नहीं। पूरी रात रुक रुक कर होती रही बरसात। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। भारत में कोरोना का ग्राफ अब 20,27,000 के ऊपर। एक दिन में 62,538 नए केस। अब तक 41,585 लोगों की मौत। कोरोना के रिकवर हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केस से दुगनी। 13 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमारी को मात दी। देश में अब तक 2,27,00,000 से ज्यादा सैंपल्स टेस्ट किए गए। आईसीएमआर ने जारी किया टेस्टिंग का डेटा। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 11,514 केस। 316 की मौत। मुंबई में एक दिन में 910 केस। 57 लोगों की जान गई। अब तक 1,20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा कोरोना पॉजिटिव। पूरा परिवार होम क्वारंटीन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 264 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों की संख्या 10,427। महाराष्ट्र में एक दिन में वायरस की चपेट में आने से 3 पुलिस वालों की मौत। अब तक 112 पुलिसकर्मियों की जान गई। नागपुर में कोरोना से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मियों की मौत। 467 लोग फिर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में एक दिन में 1,299 नए केस। अब तक 1,41,531 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। दिल्ली में अभी 10,348 एक्टिव केस। गुरुवार को 1,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। यूपी में एक दिन में सबसे ज्यादा 4,658 केस। 61 मरीजों की मौत। गाजियाबाद के साहिबाबाद में बीजेपी विधायक सुनील शर्मा पॉजिटिव। विधायक ने ट्वीट करके खुद बताया। कल नोएडा आएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सेक्टर 39 में कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में आज 422 नए केस। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना पूरी तरह बेकाबू। 24 घंटे में फिर 10,000 से ज्यादा केस। तेलंगाना में 24 घंटे में 2,207 नए कोरोना केस। राज्य में अब तक 75,257 संक्रमण। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को कोरोना। 2 बेटियां भी हुई पॉजिटिव। जन्माष्टमी पर गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर 10 से 13 अगस्त तक श्रद्धालुओं के लिए बंद। कोरोना की वजह से फैसला। लद्दाख में कोरोना पॉजिटिव आईटीबीपी के 17 जवान हुए ठीक। कोविड सेंटर से मिली छुट्टी। नागपुर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान। वायुसेना के बैंड ने दी शानदार संगीतमय प्रस्तुति। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन में सख्ती। रेड जोन में सभी दुकानें और संस्थाएं बंद। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी बने संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन। डीयू को हाईकोर्ट से ओपन बुक एग्जाम की मंजूरी। ऑनलाइन होगा ओपन बुक एग्जाम। 10 से 31 अगस्त तक होंगे इम्तिहान। ग्रेटर नोएडा में 2 जगहों पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश पैर में गोली लगने के बाद हुए गिरफ्तार। देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद। यूपी के बागपत से ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया। साइबर अपराधियों ने निकाले 31 लाख से ज्यादा रुपए। ट्रेजरी कार्यालय के कर्मचारी बनकर बदमाशों ने किया था फोन। पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी से लगाई मदद की गुहार। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अवैध शराब से भरा ट्रक पलटने के बाद मची लूट। पुलिस ने सख्ती की।
चेन्नई में कस्टम्स ने 740 टन अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। कहा, बेरूत की घटना से डरने की जरूरत नहीं। चीन में नई संक्रमक बीमारी से 7 की मौत, 60 बीमार इंसानों में फैलने की आशंका जताई गई। बेरूत में हुए ब्लास्ट में 5 भारतीय मामूली रूप से जख्मी हुए। मोदी सरकार करेगी लेबनान की मदद। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने बेरूत में विस्फोट वाली जगह का दौरा किया, लेबनान को मदद का भरोसा दिया। मैक्रों के सामने आप बीती सुनाते वक्त एक लेबनानी महिला रो पड़ी। मैक्रों ने गले लगाकर बढ़ाया हौसला। लेबनान में फ्रांस के दूतावास के बाहर सरकार विरोधी प्रदर्शन, अपनी सरकार पर लोगों का गुस्सा फूटा।